सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रगटेउ अखिल लोक विश्राम। ध्यान से सुनो, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे। क्या हुए? प्रगट हुआ भगवान, भगवान का प्राकट्य हुआ। और ध्यान से समझ लो, बात समझ में आएगी। एक दोहा आया जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान प्रगटे। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रगटे, भगवान प्रगट हुए। लेकिन एक दोहा और है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। एक दोहे में प्रकट हुए और एक दोहे में अवतार धारण किया। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यहां अवतार लिख रहे हैं गोस्वामी जी। और सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, तो जगनिवास प्रभु प्रगटे, भगवान प्रकट हो रहे हैं। एक जगह प्रकट होते दिखाई दे रहे हैं, एक जगह अवतार लेते दिखाई दे रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं इतना ही नहीं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। एक दोहे में प्रकट हो रहे हैं, एक दोहे में अवतार ले रहे हैं, और एक चौपाई में जन्म ले रहे हैं। और ध्यान से सुनो, एक ही नवमी तिथि, एक ही दशरथ जी का महल, एक ही अयोध्या, एक ही सरयू का पावन तट, एक ही चैत्र का महीना, और एक ही दोपहर के 12 बजे राम जी तीन तीन काम कर रहे हैं। एक दोहे में प्रकट हो रहे हैं, एक दोहे में अवतार ले रहे हैं, और एक चौपाई में जन्म की बात लिख रहे हैं। ये कैसे संभव है? मानो गोस्वामी जी कहते हैं एक समय में जो तीन तीन काम एक साथ कर ले, वही तो राम है, वही तो परमात्मा है। कौशल्या जी के लिए प्रकट हो गए भगवान, सुर समूह विनती करी, तो पहुंचे निज निज धाम, और जगनिवास प्रभु प्रगटे, भगवान प्रकट हुए। तो किसी ने कहा प्रकट किसके लिए? बोले कौशल्या जी के लिए प्रकट हो गए। अच्छा, कौशल्या जी के लिए प्रकट हुए तो फिर अवतार किसके लिए धारण किया? बोले विप्र के लिए, धेनु के लिए, सुर के लिए, संत के लिए, इन चार के लिए भगवान ने लीन मनुज अवतार। ठीक है ना? विप्र के लिए, धेनु के लिए, और सुर के लिए, और संत के लिए, चार लोगों के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बार बार आऊंगा जब जब भारत में ग्लानि होगी। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं संभवामी युगे युगे, हर युग में आऊंगा। और जब भगवान ने ये कहा ना कि संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में आऊंगा, तो मुझे तो कई बार लगता है कि मैं उस जमाने में नहीं था। यदि मैं भगवान के सामने होता तो मैं तो हाथ जोड़कर इतना ही कहता कि प्रभु ये बात थोड़ी सी बदल दो। आप कह रहे हैं संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में आऊंगा, और इतना लंबा डिस्टेंस हमको मंजूर नहीं है। ये संभवामी युगे युगे की जगह कह दो संभवामी क्षणे क्षणे, संभवामी प्रति क्षणे, हर क्षण में संभव हो जाऊंगा, हर क्षण में आऊंगा, जब बुलाओगे हर युग में आऊंगा। इतना लंबा अंतराल, माने त्रेता के बाद सीधे द्वापर, द्वापर के बाद सीधे कलयुग, इतना लंबा गैप, ये तो ठीक नहीं है ना। तो क्या कहना चाहिए था? संभवामी प्रति क्षणे, संभवामी क्षणे क्षणे, हर क्षण में जब बुलाओगे तब आऊंगा।